नमस्कार मित्रों, आइए स्पीशीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, जिसे कर्नाटक का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध। तो देखिए, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध जो है वो ये देखिए इधर लिखा हुआ युद्ध का नाम, इधर वर्ष, इधर क्या कारण था, इधर समाप्ति और परिणाम क्या हुआ। तो हम लोग इसमें जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उसे हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कर्नाटक का युद्ध क्यों हुआ। तो कर्नाटक का युद्ध एक प्रकार से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का विस्तार था। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो वहां पर ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर एक बहस थी। तो उसी के युद्ध का जो है ये विस्तार था कर्नाटक का युद्ध। अगर हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। इसका जो उसमें कारण था वो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का प्रश्न था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का अमेरिका में भी युद्ध चल रहा था। लेकिन अगर हम इस पूरे कर्नाटक के प्रथम युद्ध पर अगर फोकस करें तो देखेंगे कि ये जो तात्कालिक कारण था वो तात्कालिक कारण ये था कि जो अंग्रेज जो जनरल थे, अंग्रेज उसमें थे जो बार्नेट थे, उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था। तो तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेज जो थे वो अंग्रेजी बार्नेट जो थे उन्होंने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। ये तात्कालिक कारण था। लेकिन जो कारण था वो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का प्रश्न, अंग्रेजों फ्रांसीसी में अमेरिका में युद्ध। तात्कालिक का मतलब उस समय का जो प्रमुख कारण था वो था अंग्रेज बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है उसको सेंट थोमे के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 1741 में डुप्ले द्वारा जब ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ तो डुप्ले के द्वारा ला बोर्डोने से सहायता मांगी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए। तो ला बोर्डोने ने अपने लगभग 3000 सैनिकों के साथ फ्रांसीसियों की मदद की थी। तो उस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था। तो ये जो प्रथम युद्ध है, ये युद्ध जो 1748 में एक्सला सैपल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और इस प्रथम युद्ध का अगर हम परिणाम देखें तो ये जो प्रथम युद्ध था वो अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की इसमें पराजय हुई थी और इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। तो ये पूरा प्रथम कर्नाटक युद्ध था जो कि 1746 से 48 के बीच में संपन्न हुआ। कारण था ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का प्रश्न, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के में अमेरिका में युद्ध था और 1748 में एक्सला सैपल की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ। और परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की इसमें पराजय हुई थी। तात्कालिक कारण भी हमने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1748 से 54 के बीच में हुआ था। अगर हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के तात्कालिक कारण पे बात करें तो यह द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था यह हैदराबाद और कर्नाटक के राजगद्दी और सिंहासन को लेकर था, वहां पर उत्तराधिकारी को लेकर था। क्योंकि अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से अनवरुद्दीन जो कि नवाब थे और चंदा साहब, यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी। और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में प्रतिद्वंदिता थी। तो डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, उन्होंने चंदा साहब कर्नाटक से और मुजफ्फर जंग को मिलाकर एक त्रिगुण बनाया था। और कहा जाता है कि अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन जो कि अंग्रेजों की तरफ था उसको मार डाला गया और 1754 में वापस। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब ये अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई तो 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस भेज दिया गया। कहा जाता है कि डुप्ले को वापस फ्रांस भेजना फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहीं से फ्रांसीसियों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर होती गई थी। तो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था वो समाप्ति हुई 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ और इसमें अंग्रेजों की अच्छी स्थिति थी, मतलब फ्रांसीसी जो धीरे धीरे कमजोर होते जाए। तो कहा जाता है कि इसका सर्वप्रथम कारण था 1754 में अंग्रेजों ने निवेदन किया था। तो
तो फ्रांसीसियों ने जो गवर्नर थे डुप्ले उनको वापस बुला लिया। तो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा गलत या घातक सिद्ध हुआ था फ्रांसीसियों के लिए। तृतीय अगर कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। अगर हम 1700 अगर इसका युद्ध का जो कारण देखें तो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। यूरोप में जो है सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और वहां पर जो तात्कालिक कारण अगर हम देखें तो नवंबर 1756 में जो अंग्रेजी एडमिरल थे वाटसन और क्लाइव द्वारा बंगाल में फ्रांसीसियों का अपना उपनिवेश था चंद्रनगर, वहां पर अंग्रेजी जो एडमिरल थे वाटसन वो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये वहां पे उस समय का तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण था। उसके बाद 1757 में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 में डुप्ले को फ्रांसीसियों ने वापस बुला लिया था। तो उनकी जगह पर 1757 में काउंट लाली को भारत भेजा गया था एज ए गवर्नर जनरल फ्रांसीसी के रूप में। और 1760 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 ईस्वी में हुआ था। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल आयरवुड ने किया था और फ्रांसीसियों का काउंट लाली ने किया था। तो इस युद्ध में भी फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और परिणाम क्या हुआ कि यहीं से फ्रांसीसियों का दमन भी प्रारंभ हो गया था। फ्रांसीसियों का दमन यहीं से प्रारंभ हुआ। 1760 जो वांडीवास का युद्ध था, यहीं से अंग्रेज मजबूत होते चले गए और फ्रांसीसी भी कमजोर होते चले गए। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है ये 1763 की पेरिस की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, क्योंकि 1760 का वांडीवास का युद्ध ही प्रथम था, वो प्रमुख था, मुख्य था। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा अंग्रेजी फ्रांसीसी युद्ध या जिसे कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये क्या कारण था, किस संधि के द्वारा समाप्ति हुआ, परिणाम क्या हुआ और क्या क्या तात्कालिक और कुछ क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, उस पर हम लोगों ने पूरा चर्चा किया। तो जीएस और हिंदी और अन्य सब्जेक्टों के लिए पढ़ने के लिए आप इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।